हेलो, वेलकम टू कैन स्टडीज डेली करंट अफेयर्स के एमसीक्यू में आज हम 25 अगस्त 2020 का एमसीक्यू करंट अफेयर्स का देखेंगे। फर्स्ट है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू टर्म समटाइम्स सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू। तो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू देखोगे टर्म जो है वो आपका टेलीकॉम इंडस्ट्री के संबंध में देखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, जो सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट में, कि जो भी इनके पास यानी ड्यू है, तो एडजस्टमेंट ग्रॉस रेवेन्यू का जो टैक्सेशन जो है वो पे जो करना है वो उन्होंने पे नहीं किया था। तो वो पे करना था टेलीकॉम कंपनी को, और कहीं ना कहीं इसके कारण भी जो है वो टेलीकॉम कंपनी पर बहुत ज्यादा असर पड़ा है। ठीक है, तो ये इस दो चीजों के लिए यूज होता है, एक आपका यूजेस के लिए, यूसेज, और दूसरा आपका लाइसेंसिंग फी। देखो, एक बार लाइसेंसिंग आपको लेना होता है। अब लाइसेंसिंग लिए तो लाइसेंसिंग के लिए जो फी नॉर्मली देना पड़ता है, जो भी एक तरह से रेवेन्यू 8% के आसपास नॉर्मली जो होता है, और जो यूसेज के लिए है वो डिपेंडिंग ऑन 3 to 5%। तो ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो भी है इस चीज को पे करें और अपना सेटलमेंट। इनफैक्ट देखो, इंडिया में डेटा ऑलरेडी चीप है। इनफैक्ट यदि आज का द हिंदू देखोगे, तो भारतीय एयरटेल यानी सुनील भारती मित्तल ने कहा है कि यदि हम डेटा का रेट नहीं बढ़ाते हैं तो ऑलरेडी वायबल नहीं है, क्योंकि जियो के जब से आने से जो है ऑलरेडी टेलीकॉम सेक्टर में बहुत प्रॉब्लम हो गया है कि जियो के पास, चूंकि रिलायंस के पास बहुत पैसे हैं और अन्य जो कंपनियां हैं वो बहुत बुरी स्थिति से गुजर रही हैं। तो जो डेटा देखोगे, इनफैक्ट जियो के आने से पहले डेटा इंडिया में काफी कॉस्टली था। इनफैक्ट 1 GB डेटा आपका 339 समथिंग में ये दिया जाता था। और उसके बाद फिर क्या हो गया, जियो ने बहुत सारा दिन फ्री रखा, फिर लेकिन अब रिलेटिवली थोड़ा सा कॉस्टली हुआ, लेकिन फिर भी अभी यदि आप 2016 के आसपास का देखो तो उसके कंपैरिजन में अभी भी बहुत डेटा चीपर है। तो ये आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, नौखाई जुहार इज एन इम्पोर्टेंट सोशल फेस्टिवल ऑफ। तो नौखाई जुहार जो है वो आपका फेस्टिवल जो है वो उड़ीसा का है। ठीक है। Question number 3. Consider the following statements about a status of sex ratio at birth in India. The report mentioned that there has not been any change in the sex ratio at birth in India from 2001 to 2017। यानी कि इस ड्यूरेशन में 2001 से 2017 के ड्यूरेशन में ये सेक्स रेशियो एट बर्थ में चेंज नहीं हुआ है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। इट वाज ब्रॉट आउट बाय द नीति आयोग। नहीं, ये स्टेटमेंट आपका ये इसे नीति आयोग के द्वारा नहीं, इंडियन एसोसिएशन ऑफ पार्लियामेंट्रियन फॉर पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट के द्वारा इसे लाया गया है। यानी कि ये इंडियन एसोसिएशन ऑफ पार्लियामेंट्रियंस फॉर पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट के द्वारा ये पब्लिश किया गया है, लाया गया है। तो ये इसका फर्स्ट स्टेटमेंट ओनली वन सही होगा। नेक्स्ट आपका है, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो इज लोकेटेड इन। तो ट्रिनिडाड एंड टोबैगो जो आपका है अटलांटिक ओशन में लोकेटेड एक द्वीप देश है। ठीक है, देखो इसमें भारतीय मूल के बहुत सारे लोग हैं। इनफैक्ट देखोगे, जब प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी इंडिया की राष्ट्रपति, तो वहाँ की जो प्रेसिडेंट थी इंडियन मूल की ही, कमला प्रसाद विशेश्वर। तो कमला प्रसाद विशेश्वर इंडिया आई थी प्रवासी भारतीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए, और उस समय उनका काफी सम्मान भी हुआ था, क्योंकि जब वो आई इंडिया तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के चरण स्पर्श की। तो ये एक अच्छा जेस्चर भी था, और अच्छा ये था कि भारत के बाहर जो लोग रह रहे हैं तो इनफैक्ट भारतीय परंपराओं को अभी भी फॉलो कर रहे हैं। अब ये इस समय चर्चा में इस वजह से है कि ये जो रेप एक्यूज्ड नित्यानंद, जो स्वामी नित्यानंद थे, उन्होंने वहां जाकर के एक कोई सेंट्रल बैंक खोला है, और बहुत सारा चीज उसी के चलते ये विवादों में है अभी। तो इस वजह से ये न्यूज में था, तो इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, श्रीशैलम डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। तो श्रीशैलम डैम आपका जो है वो कृष्णा रिवर पे ये बनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बोंडा ट्राइब, दे कम अंडर पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। हाँ, ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। इंडिया में टोटल जो है 75 जो है पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप्स हैं, और उसमें से सबसे ज्यादा जो है 13 जो है उड़ीसा में है।
ओडिशा में 13 है, और इंडिया में टोटल जो है 75 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, यानी वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप वो है जिनका की पॉपुलेशन बहुत कम है और उनका एक तरह से बहुत अधिक खतरा है। ए लॉट ऑफ थिंग्स जो है ना कि जो ट्राइबल ग्रुप हैं तो वो जो मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी से डिफरेंट रहते हैं, तो इस वजह से एक तो उनका इम्यूनिटी सिस्टम उस लेवल का नहीं होता है, और बहुत सारी चीजें उनका यूनिक कल्चर होता है। तो दोनों चीजें हैं कि उनको प्रोटेक्ट करके भी रखना है और उनकी लाइफ भी, जीविका भी चली रहे, तो इसके लिए स्पेशल ध्यान दिया जा रहा है। तो जिनको भी पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप में रखा गया है तो उन्हें थोड़ा विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो टोटल इंडिया में 75 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप हैं, और जिसमें से उड़ीसा में सबसे अधिक है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। दे आर मेनली फाउंड इन महाराष्ट्र, ये गलत है आपका। ये जो मेनली है आपके उड़ीसा के मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, तो उड़ीसा के मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट में ये पाए जाते हैं, और इनका पॉपुलेशन करीब 7000 के आसपास है। ठीक है, 7000 के आसपास इनका टोटल पॉपुलेशन है। ये चर्चा में इस वजह से था कि इनके इस ग्रुप के 4 लोग जो हैं, 4 पीपल जो हैं, वो पॉजिटिव पाए गए हैं कोविड-19 के, तो इस वजह से ये चर्चा में था आपका। तो ये आपका 1 ओनली हो जाएगा, 2 आपका गलत है। नेक्स्ट है, इंडिया लॉन्गेस्ट पैसेंजर रोपवे अक्रॉस रिवर वाज इनॉग्रेटेड इन, तो ये अभी जो है गुवाहाटी में ये किया गया है, इनॉग्रेट किया गया है। तो ये आपका जो लेंथ इसका है 1.82 किलोमीटर है, कामरूप के आसपास से किया जा रहा है। नेक्स्ट, इनोवेशन एंड एग्री एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड अंडर, तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एक तरह से ये योजना जो है 2007 में से चल रही है, तो इसी को एक तरह से रिनोवेट करके इसे आपका इनोवेशन एंड एग्री प्रोनियरशिप डेवलपमेंट, एग्री एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है फिजिकल डेफिसिट इन फाइनेंशियल ईयर 2019-2020 एज एस्टिमेटेड बाय कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स वाज, तो ये 4.6%। जो देखो टारगेट शुरू में जो रखा गया था, बजट एस्टिमेट्स में रखा गया था कि हमें 3% के आसपास ये आपका फिजिकल डेफिसिट रखना है। अब 3% के आसपास रखा गया, लेकिन फिर एक रिवाइज्ड एस्टिमेट्स होता है, तो रिवाइज्ड एस्टिमेट्स में आपका 3.8% रखा गया था कि 3.8% ऑफ फिजिकल डेफिसिट। 3.8% या 4.8% का मतलब है कि वो आपका जीडीपी का, जीडीपी जो आपका है, तो उस जीडीपी, आपके जीडीपी के 3.8% रखा जाएगा उसका ये से उतना परसेंट तक। लेकिन जो फाइनल रिजल्ट आया, फाइनल जो आउटपुट आया, वो आपका 4.6%। तो ये कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट के द्वारा ये किया गया। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट जो होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रिंसिपल एडवाइजर होता है अकाउंटिंग मैटर में। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अकाउंटिंग जो होता है, तो अकाउंटिंग सिस्टम पे मेन एडवाइजर है कि देखो अकाउंटिंग, देयर इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड होते हैं कि उस स्टैंडर्ड के अनुसार अकाउंटिंग की जाती है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के जो डिफरेंट टेक्निकल हैं और सारी चीजें जो है, जो अभी प्रेजेंट स्टैंडर्ड जो चल रहा है ग्लोबल लेवल पे और सारी चीजों पे ये एडवाइज करता है। अभी जो वर्तमान में जो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट है श्रीमती सोमा रॉय बर्मन, ठीक है, तो श्रीमती सोमा रॉय बर्मन जो है वो आपके कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट हैं। तो इसके अनुसार जो है 4.6% रखा गया, और इनफैक्ट जो 2020-21 जो है, यानी कि जो अभी का जो फिजिकल ईयर चल रहा है, तो वो फिजिकल ईयर में आशा है, ये की जा रही है कि 7% तक शायद पहुंच जाएगा फिजिकल डेफिसिट। तो ये एक तरह से बहुत बुरी स्थिति है, लेकिन चूंकि टैक्स रेवेन्यू जो है, रेवेन्यू डिफरेंट सोर्सेस में कम आ रहे हैं, एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का बढ़ गया है डिफरेंट फ्रंट्स पे, तो जो फिजिकल डेफिसिट होता है राजकीय सॉरी, ये इसको घाटा कर लेना, ठीक है, राजकीय घाटा। तो ये आपका जो होता है टोटल जो सरकार का खर्च है, यानी टोटल जो इनकम है वो हर सोर्स से, तो वो आपका अधिक हो जा रहा है। तो जो आपका डिफरेंस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो आपका जो आप उसके लिए लोन लेते हो बहुत सारी चीजों को से तरीके से, ठीक है, तो इसका आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन इंडिया 101 डिफेंस इक्विपमेंट्स हैव बीन केप्ट अंडर नेगेटिव लिस्ट ऑफ इंपोर्ट। हाँ, ये सही है, तो ये हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। एफडीआई इन डिफेंस इक्विपमेंट्स थ्रू ऑटोमेटिक रूट हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 49% टू 74%। हाँ, ये भी सही है, तो इसका आपका सी हो जाएगा, बी एंड बोथ 1 एंड 2।
इस 10 क्वेश्चन के आंसर की यहाँ दिए हुए हैं। आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।